करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे। आज क्लास 10 का यानी नन हिंदी का और जितना भी बुक में और ऑब्जेक्टिव होता है सारा चुन चुन कर लेके आया हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना है। नंबर 1 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझना अच्छे से। नंबर 1 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला गया है नंबर 1 का क्वेश्चन में कि तू जिंदा है तो कविता में हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंजिल। ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1 का हो गया सी। और नंबर 2 का देखना, नंबर 2 में बोला गया है तो जिंदा है तो कविता में कवि है, तो कवि का हो जाएगा तो शंकर सिलेंडर उसका कवि है। ऑप्शन नंबर का हो गया बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नंबर 3 में बोला गया है, नंबर 3 का क्वेश्चन जो दिया हुआ है नंबर 3 में है तो जिंदा है तो शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, तो ये क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कविता है। नंबर 3 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4 में बोला गया नंबर 4 में बोला गया है कमल की कोमल ठंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं, मृणाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया, 4 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 5 का क्वेश्चन में बोला गया है प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है, तो प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया कहानी का नाम क्या है, ईदगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नंबर 6 का क्वेश्चन में बोला गया है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 पैसे में खरीदा था। और नंबर 7 का क्वेश्चन बोला गया मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो 15 पैसे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और 8 का क्वेश्चन बोला गया महमूद के पास कितने पैसे थे, महमूद के पास जो पैसे थे वो 12 पैसे थे, कितना था, 12 पैसा है ना। ऑप्शन नंबर का हो गया इसमें सी सही हो गया। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, तो महमूद जो खरीदता है वो सिपाही खरीदता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है इसमें ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, तो ईदगाह के पास किस वृक्षों की छाया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इमली का था, इमली है ना, ऑप्शन नंबर बी। और 11 में बोला गया है हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा था, 11 का जो ऑप्शन नंबर का होगा सी सही हो जाएगा, क्या खरीदा था, खंजरी, खंजरी हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन है हामिद की दादी का नाम क्या है, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, हामिद की दादी का नाम क्या है, अमीना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 13 नंबर में बोला गया है 13 में ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो ईदगाह जो है वो किसकी रचना कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है 14 नंबर में है रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है, अथवा ईदगाह पाठ में ईद कितने रोजे के बाद आती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30 दिनों के बाद ईद आती है ना, 30 रोजा ख़त्म होता है उसके बाद ईद आती है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 15 का क्वेश्चन 15 में बोला 15 पैसे है, देखो उल्टा घुमा के पूछा गया इसमें है ना, तो 15 पैसे किसके पास था, तो मोहसिन के पास, और महमूद के पास 12 पैसा था है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, डी सही और मोहसिन के पास हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन बोला कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं, तो लोहे की चना हो जाएगा, लोहे का चना, ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसके बाद 17 में बोला गया है कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है, चांदनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 18 में क्या बोला गया है क्वेश्चन, 18 में बोला गया सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं, तो कर्मवीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्वेश्चन है 19 में बोला गया का इसमें कर्म के प्रति निष्ठा है व्यक्ति की निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है, सफलता, सफलता को निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन बोला गया है जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं, तो कर्मवीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है 21 में बोला है कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो 21 का जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा, खड़ी हिंदी में लिखी गई है। उसके बाद 22 का क्या हो जाएगा, 22 में बोला गया अयोध्या से उपाधियाँ लिखित शीर्षक पाठ है किसका है, कर्मवीर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 23 का क्वेश्चन बोला गया बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे, कबीरपंथी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद
24 का बोला गया है बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25 का क्वेश्चन बोला गया बाल गोविंद भगत पैसे से क्या थे, गृहस्थ थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 26 में बोला गया बाल गोविंद भगत किसकी रचना है, तो बाल गोविंद भगत जो है वो किसकी रचना हो गई, तो 26 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 27 में बोला गया है बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी सही होगा, सुस्त सुस्त था वो, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हो गया 29 का जो क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की पतोहू थी, सुशील थी, क्या थी, तो यहाँ पर क्या होगा सुशील थी, ऑप्शन नंबर सी। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 में जो दिया हुआ क्वेश्चन 29 में बोला गया अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे, तो बाल गोविंद भगत जो है क्या करने लगे थे, तो 29 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाने लगे थे वो, ऑप्शन नंबर सी। 30 में बोला गया है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, तो 30 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एक। बाल गोविंद भगत का एक बेटा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 31 का क्वेश्चन दिया हुआ है बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, कैसी रचना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 32 में बोला गया बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है, किस महीने चलती है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, माघ महीना तक चलती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 33 में बोला गया गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न गाते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बच्चों का हो जाएगा डी, का होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी का होगा बाल गोविंद भगत। उसके बाद 34 में बोला गया है 34 में भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवानी है, किसने कहा, किसने कहा, खरीदार ने कहा या मालिक ने, नौकर ने, किसने कहा था, तो 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी मालिक ने कहा था। उसके बाद 35 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोला है पवस की फुहार पर किसके सितार बज उठते हैं, किसके बज उठते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योगी के, ऑप्शन नंबर ए। 36 में बोला गया है कामता प्रसाद से काम रचित पाठ का शीर्षक है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा कौन, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात हो गया। 37 में बोला गया है हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितना था 243 फुट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 38 में बोला गया है हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूरी है, 27 मील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 27 मील। उसके बाद 39 में बोला गया हुंडरू का जलप्रपात किसकी तरह छलांग भरता है, तो किसकी तरह छलांग भरता है, तो 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरिन की तरह छलांग भरता है, ऑप्शन नंबर डी। 40 में बोला गया है 40 में हुंडरू की पानी किसकी तरह चक्कर काटता है, साफ की तरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 का हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, साफ की तरह, ऑप्शन नंबर डी। 41 में बोला गया है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है कितना है, 13 मील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 42 में बोला गया है हुंडरू का जलप्रपात की कितने का, हुंडरू जलप्रपात किसकी रचना है, तो हुंडरू जलप्रपात किसकी रचना हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कामता प्रसाद से काम। 43 का क्वेश्चन दिया स्वर्ण रेखा एक है, तो स्वर्ण रेखा एक है नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 43 का बी। 44 में क्वेश्चन नंबर 44 का बोला स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो क्या होगा छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 में बोला गया है बिहारी किस रस के कवि है, तो बिहारी जो है किस रस के कवि है, तो 45 का जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी सही होगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 46 का जो क्वेश्चन दिया हुआ 46 में बोला गया है बिहारी किस काल के कवि है, तो बिहारी जो है किस काल के कवि है, तो 46 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, रीति काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 का क्वेश्चन दिया हुआ है
देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 47 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वीकार करने को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वीकार करने को। उसके बाद 48 का क्वेश्चन दिया हुआ है, बात रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है, किसका ये पंक्ति है? तो 48 का जो हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहारी के दोहे से है। किस दोहे से है? तो बिहारी के दोहे से, ठीक है, 48 का। और 49 में बोला गया है, 49 में बोला है रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है, तो इसमें क्या होगा? 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 50 में बोला गया है, मेरी भाव बांधा हरो राधा नागरी सो, यह पंक्ति है। तो 50 का जो हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहारी लाल की, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 51 का क्वेश्चन है, 51 में बोला गया नाम से बड़ा क्या होता है? तो नाम से बड़ा क्या होता है? गुण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 का बोला है, ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन सी है? तो ठेस कहानी में दुलारी बहू कौन थी? तो यहाँ पर 52 का जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, मंझली भाभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 53 का क्वेश्चन बोला, गांव वाले सिरचन को क्या समझते थे? तो 53 का आंसर जो हो जाएगा वो काची समझते थे? तो 53 का बी हो जाएगा, कामचोर समझते थे, सब उसको का कामचोर समझते थे। 53 का हो गया बी। और 54 में बोला गया है, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में सात तारे जगमगा उठे? तो किसका हो जाएगा? ची के की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54 का हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी। 55 में बोला गया, मंझली भाभी सीजन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? तो क्या फेंक कर चली गई? तो जो 55 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी सही हो जाएगा, बूंदिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, बूंदिया। और 56 में दिया हुआ है, कविता नहीं है, झांसी की रानी तो है, बच्चे की दुआ भी है और कर्मवीर भी है, बोला गया नहीं है, तो नहीं है कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठेस शीर्षक पाठ हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 57 में बोला है, शीर्षण जाति का है, शीर्षण जाति का क्या है? तो यहाँ 57 का जो आंसर हो जाएगा, 57 का डी हो जाएगा, कारीगर है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। और 58 में बोला गया है, शीर्षण को घी की खकोड़न के साथ क्या पसंद है? तो उसमें चूड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 58 का ए। 59 में बोला गया है, ठेस शीर्षक के कहानी में मुख्य पात्र या नायक है, तो इसमें मुख्य पात्र या नायक जो है 59 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, शीर्षण हो गया। और 60 का क्वेश्चन नंबर है, 60 का बोला गया, ठेस कहानी में शीर्षण से कौन जली भुनी रहती थी? तो इसमें क्या हो जाएगा, 60 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाची जो थी वो का उससे जली भुनी रहती थी। 60 का हो गया। 61 का क्या हो गया, बच्चे की दुआ एक है, तो बच्चे की दुआ एक है जो 61 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रार्थना गीत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और 61 में बोला गया है, बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ कविता क्या है? तो बच्चे की दुआ जो शीर्षक कविता क्या है इसमें? तो 62 का जो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रार्थना गीत है। 63 में बोला गया है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है? जमीन पर, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और कितना 64 में बोला गया है, कवि संघ सिलेंडर जमीन पर का उतारने को कहते हैं, तो स्वर्ग को, ऑप्शन नंबर ए हो गया, 64 का ए। 65 में बोला गया है, चमन का अर्थ होता है, चमन का अर्थ क्या होता है? फुलवारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। और 56 में बोला गया है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता से में है? कि किस कविता में है? तो यहाँ बच्चे की दुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 67 में बोला गया है, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? नज्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 67 का सी। 68 में बोला गया है, 68 का है क्वेश्चन नंबर 68 में, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं? घर का, मोहल्ले का, देश का, दुनिया का? तो 68 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देश का। 69 में बोला गया है, 69 का क्वेश्चन है, जयीफ का अर्थ होता है, जयीफ का अर्थ होता है जवान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयीफ का जवान। 70 में बोला गया है, 70 का क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक या रचनाकार है? तो बच्चे की दुआ का कौन सा है? तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71 नंबर में बोला है, बच्चे की दुआ कविता में बच्चे
अल्लाह से किससे बचाने की दुआ मांगते हैं, किससे बचने की दुआ मांगते हैं? तो यहाँ पर बुराई से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 71 का बी। 72 में बोला गया है कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? तो कलिंग महाराज की कन्या जो थी 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मा थी, ऑप्शन नंबर सी। 73 में बोला गया है पद्मा का संबंध है, तो पद्मा का जो संबंध है वो किससे था? तो 73 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलिंग युद्ध से था, कलिंग युद्ध से। और 74 नंबर में बोला गया, 74 का क्वेश्चन में बोला गया सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, किसने दिया था? तो यहाँ पर 74 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक ने आदेश दिया था, अशोक ने, ऑप्शन नंबर ए। 75 में बोला गया है सैनिकों के भैंस में कौन चंडी के समान दिखती है? तो सैनिक भैंस में कौन चंडी के समान दिखती है? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो यहाँ 75 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा, ऑप्शन नंबर ए, पद्मा हो जाएगा। उसके बाद आगे दिया हुआ 76 में बोला गया है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो 76 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ, अस्त्र हो जाएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। और हाथ में लेकर चलाने वाला शस्त्र क्या कहेंगे? उसको शस्त्र बोलेंगे, ठीक है, उसको शस्त्र। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। और 77 में बोला गया है मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? तो मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा था? तो यहाँ पर 77 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने कहा था, अशोक ने। और फिर यहाँ पर कितना 78 में बोला गया अशोक कहाँ का सम्राट था? तो अशोक जो था कहाँ का सम्राट था? तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगध हो जाएगा, मगध। और 79 में बोला गया है कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीत सका? 6 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 2 साल, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद का है 80 नंबर में बोला गया है कलिंग का युद्ध कितने दिनों तक चला? कलिंग का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला? 4 सालों तक, 2 सालों तक, या 3 सालों तक, कितना दिनों तक चला? था 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 सालों तक, ऑप्शन नंबर बी। 81 में बोला गया है का बुद्ध शरण गच्छामी किसने कहा? बुद्ध शरण गच्छामी किसने कहा था? अकबर ने, अशोक ने, किसने कहा था? तो 81 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने कहा था, अशोक ने। 82 में बोला गया एशिया को क्या कहा गया है? तो एशिया का जो कहा गया है, क्या कहा गया? तो 82 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी से, अनोखा वरदान कहा गया है, अनोखा वरदान। 83 का क्वेश्चन बोला गया ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? तो ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? तो 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानसिक अनुशासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 84 में बोला गया है कौन ईर्ष्या की बड़ी बेटी है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी जो है 84 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 85 में बोला गया है हमें नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए क्या? दयालु, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 86 में बोला गया है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। 87 में बोला गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, तो इसके द्वारा जो रचित पाठ है वो कौन सा हो जाएगा? तो 87 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से। 88 में बोला गया है चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को जो होता है, चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ 88 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिंता कहते हैं। और 89 में बोला गया है का मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर है, तो मूल रूप से जो रामधारी सिंह दिनकर है वो क्या है? तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वो क्या है? तो कवि है ना, तो ऑप्शन नंबर का हो गया डी। 90 में बोला गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ किसकी रचना है? तो इसमें किसकी रचना ही है? तो यहाँ पर 90 का जो आंसर हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर, 90 का बी। उसके बाद 91 में बोला गया है लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, लेखक के अनुसार निंदा की जो माँ है, तो निंदा की माँ जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? 91 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 92 में बोला गया है
तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, किसने कहा? तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उसके बाद 93 में बोला गया है, 93 का क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि है? तो जो कबीर है किस काल के कवि है? तो किस काल के कवि है? 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल का, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 94 में बोला गया भक्ति काल के कवि कौन है? तो भक्ति काल के कवि कौन हो जाएगा? भक्ति काल के कवि कौन हो जाएगा? ऑप्शन है डी होगा, कबीरदास। वही क्वेश्चन को उलट के खाली पूछा गया है। और 95 बोले हैं कागज का अर्थ क्या होगा? कागज होगा, यानी कागज ही होगा, ऑप्शन नंबर कितना है? 96 बोला गया है। उस 96 में कबीर ने कहा ब्राह्म आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? तो क्या किया था ये? कलहारा प्रहार किया या खूब प्रचार किया, क्या किया? और 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलहारा प्रहार किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 97 में बोला गया है मेरा तेरा मनुआ कैसी एक हुई रे, किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है? तो कबीर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 97 का बी। 98 में का है मोको शब्द का अर्थ है, मोको शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? परम पिता मुझे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का क्वेश्चन दिया हुआ है, 99 का विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? कितना महाविद्यालय थे उसमें? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर में दिया हुआ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे, कौन था बच्चों? तो इसमें हो जाएगा 100 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 91 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 91 बोला गया विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा था? और 101 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, निबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 102 में बोला गया है विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कैसी भाषा थी? हिंदी, पाली, कैसी भाषा थी? संस्कृत, प्राकृतिक, कैसी भाषा था? तो यहाँ पर 102 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा, संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 103 में बोला गया है विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? तो विक्रमशिला की स्थापना जो हुई थी ऑप्शन नंबर बी होगा, 8वीं सदी में हुई थी। 103 हो गया। 104 में बोला गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? इसका सर्वनाश किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 104 का जो हो गया ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तुर्क के आक्रमणकारियों लुटेरों ने किया था, तुर्क के आक्रमणकारियों लुटेरों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 104 का। 105 में बोला गया है आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध किस में रहा होता है? 105 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खगोल विधा हो गया, खगोल विधा। 106 का क्वेश्चन दिया संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या था? 106 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सत्य प्रयोग, सत्य प्रयोग। उसके बाद 107 में बोला गया संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का नाम क्या है? वो तो जान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद 108 में बोला गया 1 जनवरी 97 को दीदी किसके घर गई थी? तो यहाँ पर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, आरती, ऑप्शन नंबर सी। 109 में बोला गया है किसे किताबें पढ़ने का शौक है? किसे किताबें पढ़ने का शौक था? संजू को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 110 में बोला गया क्वेश्चन सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 110 जो है 110 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 111 का बोला गया है संजू किस कक्षा में पढ़ते थे? इसमें 8वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 112 में बोला गया पीपल कविता में पंछी चुन चुन कर क्या खाता है? तो क्या खाता है? तो 112 का जो हो जाएगा 112 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फल, ऑप्शन नंबर सी। 113 में बोला गया पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। उसके बाद 114 में जो बोला गया 114 में बोला गया पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर है? कहाँ पर घर है इसमें? तो इसमें पीपल के किस भाग में बोला गया है पंछी और गिलहरियों के घर है? तो इसमें जो हो जाएगा 114 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या हो जाएगा? कटोर पर, कटोर पर, ऑप्शन नंबर सी। 115 में बोला गया पीपल का
वृक्ष किस गैस से उत्सर्जित करते हैं, तो किस गैस से उत्सर्जित करते हैं, तो 115 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसके बाद 116 में बोला गया है पीपल पाठ है की विधा है, तो पीपल पाठ की विधा जो है, तो पीपल क्या है, तो पीपल जो है 106 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी सही हो जाएगा, कविता है। कहाँ है, कविता। उसके बाद 117 में बोला गया है कविता है, तो एक कविता जो है वो क्या, कौन है, वो हौसले की उड़ान 117 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, पीपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 108 में बोला गया छायावादी कविता के उल्लेखनीय विशेषता क्या है, उनका क्या है, तो यहाँ पर छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 108 का 118 का जो हो जाएगा, 118 का कितना हो जाएगा, 118 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक चित्रण हो जाएगा। ठीक है, 119 में जो दिया हुआ क्वेश्चन, जल के ऊपर उठता है मृणाल फुनगी पर खिलता कमल लाल पंक्ति किस कविता है से है, तो किस कविता से है, तो इसका जो हो जाएगा 119 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी पीपल हो जाएगा। उसके बाद 120 में बोला गया क्वेश्चन दीनबंधु निराला शीर्षक के रेखा चित्र का नाम बताना, इसका रेखा चित्र या रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार कौन होगा, 120 का जो आंसर हो जाएगा, 120 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। ठीक है, उसके बाद 121 का जो क्वेश्चन है, 121 में बोला गया है याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे, कौन कल्पतरु थे, 121 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमचंद हो गया, निराला हो गया, महादेवी हो गया, नेपाली हो गया, तो 121 का जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी सही हो जाएगा, निराला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 122 में बोला गया है कोलकाता में है, तो कोलकाता में क्या है, तो बेलूर मठ हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 123 में बोला गया है कलकत्ता क्या है, तो एक छोटा है, एक महानगर का हो गया, महानगर है, महानगर कोलकाता क्या है, महानगर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 124 में बोला गया है दीनबंधु किस के नाम के साथ जोड़ा गया, दीनबंधु जो है किसके नाम के साथ जोड़ा गया था, 124 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसके साथ जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी यानी निराला, निराला हो गया। 125 में बोला गया है 125 में कि निराला किसके लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे, किसके लिए, तो किसके लिए था, तो 125 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिनों के लिए, दिनों के लिए। उसके बाद 126 में बोला गया है खेमा कहाँ काम करता था, जो खेमा था वो कहाँ काम करता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा, कसारा के होटल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कसारा के होटल में। ठीक है, और उसके बाद 127 में बोला गया है खेमा के मालिक का नाम क्या था, तो खेमा का जो मालिक था उसका नाम क्या था, 27 का बी हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, कसारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 128 में बोला गया है मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम क्या, मुक्ता काशी होटल का जो था उसका मालिक का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 128 का जो हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कसारा हो जाएगा, कसारा। 129 में बोला गया ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा, किसने कहा था बच्चों, तो यहाँ पर 129 का जो हो जाएगा 129 का बी हो जाएगा यानी लेखक ने कहा था, किसने कहा था, लेखक ने। उसके बाद 130 में बोला गया है 130 में खेमा कितने वर्ष का दिखता था, खेमा कितने वर्ष का दिखता था, 130 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 8-9 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी। 131 में बोला गया है खेमा कहानी में किससे का वर्णन है, तो खेमा कहानी में किसका वर्णन है, 131 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल मजदूरी का। 132 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 132 में बोला गया खुशबू दस्ते हाथ शीर्षक पाठ है, तो जो खुशबू दस्ते हाथ शीर्षक पाठ है क्या है, कविता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 133 में बोला गया है अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है, का जो खुशबू दस्ते हाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 134 में बोला गया है केवड़ा गुलाब खस रात रानी आदि नाम होते हैं, किस चीज़ का नाम होते हैं, अगरबत्तियों के, और अगरबत्तियों, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद 135 में बोला गया खुशबू दस्ते हाथ पी के शीर्षक कविता किस लघु उद्योग का वर्णन है, किस लघु उद्योग का वर्णन है, तो 135 का जो ऑप्शन नंबर डी हो गया, अगरबत्ती हो जाएगा।
उसके बाद 136 में बोला गया खुशबू रचते हैं हाथ है किसकी रचना है या कवि है, तो किसकी रचना या कवि है, तो 136 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अरुण कमल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 137 में बोला गया है हौसलों की उड़ान पाठ है किसके कदम स्कूल के बाग में संसद में क्या है, तो संसद में क्या था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 137 का सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा मंत्री थे। क्या था संसद में, क्या थे, शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 138 में जो दिया हुआ है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो हौसले की उड़ान जो था 138 का ऑप्शन नंबर का होगा सी हो जाएगा, जीवन संघर्ष था, ऑप्शन नंबर सी। 139 का है हौसले की उड़ान पाठ है कि जैनब की पढ़ाई कितने दर्जे के बाद छुड़ा दी गई, तो 139 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कितना 5 वर्ष में छुड़ा दिया गया था। 140 में दिया हुआ है गुड़िया कहाँ की रहने वाली है, तो ऑप्शन नोखा की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोखा की, ऑप्शन नंबर ए। 141 में बोला गया है गुड़िया का घर किस जिले में है, तो रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 142 में बोला गया है निम्नलिखित पाठ में किसका निबंध है, किसका निबंध है, तो यहाँ पर 142 जो दिया हुआ है 142 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान का है एक निबंध है। और 143 में बोला गया कदम बड़ी होकर बनना चाहती है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और 144 का क्वेश्चन बोला गया है बिहार की बेटियों की कहाँ असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया, तो कर्मवीर हो गया, विक्रमशिला में या खेमा में या हौसले की उड़ान में, तो 144 जो है 144 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हौसले की उड़ान में, ठीक है। उसके बाद 145 में बोला गया है कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ, कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ किस राज्य में हुआ था, तो बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 146 में बोला गया है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ, तो कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो कितना हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1921 में। उसके बाद 147 में बोला गया है कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई, तो इसकी मृत्यु जो हुआ था 147 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें भी 17 फरवरी 1988 में हुआ था। उसके बाद कितना हो जाएगा 48, 148 में बोला गया है कर्पूरी ठाकुर ने IAS की परीक्षा पास की, तो कब पास की थी, 148 का जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका डी हो जाएगा 1942 में, 1942 में। उसके बाद 149 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद आता था, तो इसको कार्य करने में क्या आनंद आता था, इसमें क्या हो गया उपयुक्त सभी हो जाएगा, चरवाही करने में भी और ग्रामीण गीत गाने में भी और डफली बजाने में, इन्हें उपयुक्त तीनों में। 150 में का क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार जेल कब गए, तो पहली बार जो जेल कब गए थे, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 151 में बोला गया लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर, कहाँ लिखा हुआ था बच्चों, तो इसमें ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी सही हो जाएगा, कहाँ सचिवालय में, सचिवालय में लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर। 151 152 का जो दिया हुआ है 152 में बोला गया स्वतंत्रता के बाद कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष विधायक बने, किस वर्ष है विधायक बने थे, तो 152 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 152 का, ऑप्शन नंबर 152 का 1952 में, 1900 का हुआ था 52 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 153 का क्वेश्चन दिया हुआ कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला एवं ग्राम में हुआ था, तो 153 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी समस्तीपुर के पितौजिया ग्राम में हुआ था, पितौजिया ग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। और 154 का जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें दिया हुआ झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, किससे लड़ाई लड़ी थी बच्चों, तो यहाँ अंग्रेज़ों से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और उसके बाद 155 में दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई को किसकी ठाई जवानी याद थी, तो इसमें क्या हो जाएगा 155 का जो हो जाएगा आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा शिवाजी का, ऑप्शन नंबर बी। 156 का दिया हुआ 156 में बोला कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन कौन थी, तो मुँह बोली बहन कौन थी, लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
हो जाएगा सही। उसके बाद 157 में बोला गया सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का जो नाम है वो क्या नाम है? तो 157 का जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी सही हो जाएगा, झांसी की रानी। उसके बाद 158 में बोला गया है वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी का पंक्ति है। तो किसकी पंक्ति है? यहाँ पर झांसी की रानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 169 में बोला 159 में बोला गया चिकित्सा का चक्कर से शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चिकित्सा का चक्कर का लेखक जो है उसका लेखक कौन हो जाएगा? तो 159 का जो हो जाएगा 159 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैढ़म बनारसी हो जाएगा। 159 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 160 में देखते हैं बच्चों, 160 का बोला गया है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है। चिकित्सा का चक्कर जो है ये क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। 161 में बोला गया है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यहाँ पर 161 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखक है यानी लेख हो जाएगा। और फिर 162 में बोला गया 162 में बोला गया है चिकित्सा ने लेखक से प्रतिदान तोड़ने की फीस कितनी बताई? तो 162 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 रुपये बताए, 3 रुपये हो जाएगा। और 163 में वो बोला गया लुकमान नाम था एक हाकिम का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 164 में बोला गया है सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा? 164 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नरोत्तम दास। और 165 का क्वेश्चन दिया हुआ है श्री कृष्ण ने किसके पाँव को अपने अश्रु से धो दिए? किसका धो दिया था? तो यहाँ पर किसका धो दिया था? अपने मित्र सुदामा के, है ना, अपने मित्र सुदामा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद का दिया हुआ बच्चों 166 में नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास जो है वो क्या है? तो 166 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि है, ऑप्शन नंबर ए। 167 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बात के लालच से राधा कृष्ण की कौन सी वस्तु छुपा देती है? तो कौन सी वस्तु छुपा देती है? तो 167 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, मुरली का हो जाएगा, मुरली को छुपा देते हैं। और फिर 168 में बोला गया है राय भट्ट के हिरन के बच्चों को कविता में आकाश में क्या भरे हैं? तो यहाँ पे क्या भरे हैं? तारे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 169 का बोला गया है जाड़े की रात 169 में बोला गया जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक, ही हिरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 170 में बोला गया जंगलों में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था? तो यहाँ पर का माँ से बिछड़ गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 170 क्वेश्चन आज हम बताया हूँ। इसमें क्या होगा, सारा क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन इसी से आने का चांस है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना। बहुत